Hello, hello, sir. Hello, NIMI officers. Hello, good afternoon, NIMI sir. हाँ जी सर। Yes, good evening, good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून सर। Can I, ma'am? I can start, ma'am. हाँ जी सर, बिल्कुल। Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Request है, ma'am. Hello, हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। मैम. आज का वीडियो हमारा अपलोड कर देंगे, मैम. सर आप ना मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आगे अपनी आईटी बैकएंड टीम को बोल दूंगी। Okay, okay. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. First, good afternoon, NIMI officers and my dear participants. First, I thanks all NIMI officers providing me and good chance in this NIMI virtual online class. My name is Anil Sachan. Today we are going to discuss screw threads, types of screw threads and their applications. Okay. तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं स्क्रू व्हाट इज स्क्रू थ्रेड. ओके. स्क्रू थ्रेड is important role of engineering industries. स्क्रू थ्रेड इज इंडस्ट्रीज इंजीनियरिंग फील्ड में एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल है. मीन्स क्या रोल है? फास्टनर के रूप में पावर ट्रांसमिशन एंड लिफ्टिंग एंड होस्टिंग पर्पज के लिए. स्क्रू थ्रेड्स डिफिनेशन ऑफ स्क्रू थ्रेड्स क्या है? ए स्क्रू थ्रेड इज ए रिजिड uniform cross sections produced by forming and continue helical groove on the outside या inside surface of cylinder या cone surface. ओके. तो हम अभी पीपीटी देखते हैं. वेलकम ऑल पार्टिसिपेंट्स निमी वर्चुअल ऑनलाइन क्लासरूम. तो जैसे मैंने बताया था कि आज का जो टॉपिक है हमारा स्क्रू थ्रेड्स, आप देख सकते हैं. ओके. मीन्स टाइप्स ऑफ थ्रेड्स एंड देयर एप्लीकेशंस. ओके. तो इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू थ्रेड्स, एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स. ओके. एलिमेंट्स ऑफ थ्रेड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेड्स, स्क्रू थ्रेड्स एंड थ्रेड्स एप्लीकेशंस. ओके. तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इसके. ओके. देन फर्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शंस ऑफ स्क्रू थ्रेड्स. डिफिनेशन देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट्स रोल ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज. स्क्रू थ्रेड्स का जो इम्पोर्टेंट्स रोल है हमारा क्या है? इंडस्ट्रीज इंजीनियरिंग फील्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रोल है. और स्क्रू थ्रेड्स इज ए हेलिकल रिजिड ऑफ यूनिफॉर्म्स क्रॉस सेक्शंस एरिया देन लाइज ऑन इनसाइड ऑफ आउटसाइड सिलेंडर या कॉन सरफेस. ये किस तरह के सरफेस क्रॉस सेक्शंस इसका कैसे होता है? सिलेंडर या कौन सरफेस में होता है, इनसाइड या आउटसाइड यूनिफॉर्म. रिजिड मींस एक ऊपर का जो लेयर होता है उभार टाइप में, इसको हेलिकल रिजिड के रूप में बनाया जाता है. इक्वल लेंथ और कटिंग्स ग्रूव ऑफ इक्वल लेंथ, इसके जो लेंथ वगैरह रहती है वो इक्वल डिस्टेंस में रहती है. एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस ऑफ
सिलेंड्रिकल्स या फिर कौन सरफेस वगैरह में इसको प्रोवाइड करते हैं, दिस कॉल्ड ऑफ स्क्रू थ्रेड कटिंग्स। ओके, देन आप देख सकते हैं स्क्रू थ्रेड्स डिफिनेशंस, देन रिजिड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शंस इन दिस फॉर्म ऑफ हेलिकल। ओके, सिलेंडर एंड कोन सरफेस, ये दो सरफेस में ही स्क्रू थ्रेड प्रोवाइड की जाती है, सिलेंडर होगा या फिर कोन सरफेस होगा। ओके, देन स्क्रू थ्रेड डिफिनेशंस फिर से मैंने एक्सप्लेन किया है। स्क्रू थ्रेड इज ए हेलिकल रिजिड्स प्रोड्यूस्ड बाय ए फॉर्मिंग्स ऑफ continuous helical groove of uniform cross sections of this external या internal space cylinder या cone surface। ओके, तो आप देख सकते हैं कि दिस कॉल्ड ऑफ स्टेट, जो सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल जो पर्सन है इज नोन ऑफ स्टेट्स, जो ऑफ कौन सरफेस है जिस कॉल्ड ऑफ हेलिकल। ओके, देन इम्पोर्टेंस आता है हु इन्वेंटेड स्क्रू थ्रेड्स। ओके, तो स्क्रू थ्रेड से किसने इसको इन्वेंट किया था, तो आप देख सकते हैं आपके सामने आर्केटस ऑफ टरेंटम करके एक साइंटिस्ट है, एक फिलोसफर है जिन्होंने इसको आविष्कार किया था। स्क्रू थ्रेड्स वाज इन्वेंटेड अराउंड 400 BC बाय ए ग्रीक फिलोसफर थे जिन्होंने इसको आर्केटस ऑफ टरेंटन करके एक साइंटिस्ट है, एक मैथमेटिशियन साइंटिस्ट या फिलोसफर साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डेवलप किया था। इस कॉल्ड ऑफ फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स। ये काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट थे, मैथमेटिक्स में इन्होंने काफ़ी कुछ इन्वेंट किया हुआ है, और इन्होंने स्क्रू थ्रेड को फर्स्ट 400 BC में इन्होंने इसको, इनको ग्रीक फिलोसफर के नाम से, ग्रीक फिलोसफर थे जिन्होंने इसको आर्केटस ऑफ टरेंटन, ओके, जिन्होंने इसको आविष्कार किया था। ओके, आप देख सकते हैं। देन हु इन्वेंटेड स्क्रू थ्रेड, आप रिमेंबर रखिए कि स्क्रू थ्रेड्स को किसने फर्स्ट इन्वेंट किया था। ओके, 400 BC में। देन स्क्रू थ्रेड्स यूज, वेरी इंपॉर्टेंट कि स्क्रू थ्रेड्स का यूज कहाँ पे करते हैं। कभी कभार स्क्रू थ्रेड्स आर यूज टू होल्ड पार्ट्स टुगेदर। सभी ने स्क्रू थ्रेड्स देखा है कि किस तरह का, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। स्क्रू थ्रेड्स दो पार्ट्स को आपस में जोड़ना मीन्स किस तरह जोड़ पाएंगे, टू एक्ट ऑफ फास्टनर। फास्टनर आप जानते हैं, नट बोल्ट स्टड, इसके द्वारा जोड़ सकते हैं, या फिर वी थ्रेड होगा या फिर स्क्वायर थ्रेड होगा। ओके, दो थ्रेड ही होंगे, बट इसका यूज कहाँ पे करते हैं, टू पावर ट्रांसमिशंस के लिए, मोशंस देने के लिए, या फिर लिफ्टिंग करने के लिए। पावर मीन्स स्क्वायर या एक्मे थ्रेड्स वगैरह आप स्क्वायर मोशंस वगैरह दे सकते हैं। ओके, तो फॉर एक्यूरेट मेजर्स करने के लिए, फॉर पावर ट्रांसमिशंस के लिए, ऐसे फास्टनर के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, स्क्रू थ्रेड्स का यूजेस देख सकते हैं फास्टनर के रूप में। फास्टनर मीन्स बोल्ट, नट बोल्ट या स्क्रू यूज फॉर द होल्ड पार्ट्स टुगेदर। ओके, तो फास्टनर के रूप में मीन्स फास्टनर आपके नट बोल्ट और स्क्रू आपस में, दो पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए फास्टनर का यूज करते हैं। और मूवमेंट्स वगैरह देने के लिए, मूवमेंट्स वगैरह कैसे देने के लिए, आपस में एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट्स के हिसाब से मूवमेंट्स वगैरह देने के लिए हम स्क्रू थ्रेड्स का यूज करते हैं। आपने लेथ मशीन्स देखा, लेथ मशीन्स के जो लीड स्क्रू होता है वहाँ पे हम थ्रेड्स वगैरह यूज किया जाता है, मीन्स मोशंस देने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज वगैरह क्या है, वाइस है, क्लैंप स्क्रू वगैरह है, उसके जो स्पेंडल्स वगैरह है वहाँ पे हम थ्रेड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। देन एडजस्टमेंट मीन्स अलाउ पार्ट्स ऑफ बीइंग मूव्ड, ठीक है, जो पार्ट्स को मूव्स वगैरह करने के लिए, उसको मूव वगैरह करने के लिए, एडजस्टमेंट वगैरह करने के लिए हम स्क्रू थ्रेड्स वगैरह यूज करते हैं। ओके, देन एलिमेंट्स ऑफ थ्रेड्स, एलिमेंट्स ऑफ स्क्रू थ्रेड्स, एलिमेंट्स ऑफ थ्रेड्स, कौन कौन से एलिमेंट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस स्लाइड। मेजर डाया, माइनर डाया, पिच डाया। अब इस स्लाइड को वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, आप इसको देख सकते हैं कि मेजर डाया, माइनर डाया, पिच डाया, राइट। इतना स्टार्टिंग से लेफ्ट साइड से आप इसको आप स्टार्ट करेंगे। मेजर डाया के बाद अब क्या दिया है, पिच डाया, आप देख सकते हैं।
देन माइनर डाया, ओके। इसके बाद फोर्थ आप देख सकते हैं रूट, राइट। आप देख सकते हैं रूट दिया है, रूट के बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया है, नेक्स्ट रूट के बाद में किस्ट, देन उसके ऊपर आप देख सकते हैं पिच दिया है, पिच के बाद एंगल्स वगैरह दिया गया है, देन थ्रेड एंगल्स, ओके। तो ये सब आपके एलिमेंट्स हैं, ओके। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे डिस्कस करते हैं, माइनर डाया कैसा है, पिच डाया कैसा है, देन पिच कैसी है, रूट कैसा है, केस्ट कैसा है, देन थ्रेड एंगल्स वगैरह कैसे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस आगे करते हैं, ओके। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्क्रू थ्रेड्स एलिमेंट्स। इसमें हमने देखा था मेजर डाया, माइनर डाया, पिच, पिच डायमीटर, पिच, ओके। तो ये सब हमारे हैं, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं माइनर डाया, पिच और मेजर डाया, पिच और माइनर डाया, देन ओके एलिमेंट्स ऑफ थ्रेड्स, एंगल्स वगैरह दो, ईस्ट, ओके, ईस्ट, फ्लैंक, पिच पॉइंट्स। तो बात करते हैं एलिमेंट्स, रूट, केस्ट, फ्लैंक एंड थ्रेड एंगल्स वगैरह, ओके। थ्रेड एंगल्स वगैरह इसमें प्रोवाइड किया जाता है। देन नेक्स्ट स्लाइड हम देख सकते हैं, इसमें देखिए रूट वगैरह, केस्ट वगैरह, और ये जो मैंने आपको पहले बताया था मेजर डाया, माइनर डाया, पिच डाया, ये आप देख सकते हैं। देन अभी हम बात करते हैं, ये हमने देख लिया, देन इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं मेजर डायमीटर, राइट, कीस्ट या आउटसाइड डायमीटर्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड, राइट। इसको इसमें मेजर डाया है मीन्स सबसे जो बड़ा डाया आपको दिखता है थ्रेड में, इस कॉल्ड ऑफ मेजर डाया। रूट डायमीटर ऑफ इंटरनल थ्रेड, ओके। तो इसमें जो रूट डायमीटर ऑफ इंटरनल थ्रेड वहाँ पे भी मेजर डाया है। देन मेजर डाया इक्वल टू होता है कोर डायमीटर प्लस 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड्स, ओके। तो ये हमारा डेप्थ ऑफ थ्रेड्स वगैरह होता है, ये हमारे मेजर डाया हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, राइट। तो हम देख सकते हैं हमने जो अभी एक्सप्लेन किया, ये सबसे मेजर डाया आपको जो दिख रहा है दोनों, राइट, ओके। जो कीस्ट और इधर का जो कीस्ट है उसके मेजर डाया मीन्स आपस का जो बराबर होता है, सबसे बिग जो थ्रेड्स होता है उसको हम मेजर डाया बोलते हैं। माइनर डाया भी आप देख सकते हैं, माइनर डाया कोर या रूट डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड इज कॉल्ड ऑफ माइनर डायमीटर, राइट। ये आपको फिगर आप देखेंगे, फिगर के हिसाब से आप आइडेंटिफाई करेंगे तो बहुत जल्दी इजी हो जाता है कि माइनर डाया कौन सा है सर, और मेजर डाया कौन सा है, रूट क्या है, कीस्ट क्या है, देन पिच डायमीटर्स क्या है, ओके। देन कोर, रूट ऑफ डायमीटर, कीस्ट डायमीटर्स ऑफ इंटरनल थ्रेड्स, माइनर डायमीटर्स, देन माइनर डायमीटर्स इक्वल टू माइनर डायमीटर इक्वल टू आप देख सकते हैं, ओके। माइनर डायमीटर इक्वल टू -2 डेप्थ, ओके। तो ये हमारा मेजर डायमीटर -2 डेप्थ इज कॉल्ड ऑफ माइनर डायमीटर, ओके। तो देन डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स, ओके। ये आप देख सकते हैं पिच पॉइंट्स, फ्लैंक्स, कीस्ट, देन एंगल्स, इसको एक्सप्लेन किया है। देन पिच डायमीटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, डायमीटर्स ऑफ सेंटर्स ऑफ टू अपोजिट थ्रेड्स दिस कॉल्ड ऑफ पिच डायमीटर, ओके। assumed diameters then passes through center of threads. Pitch diameters is equal to major diameter minus depth. This called of pitch diameters. Okay, pitch diameters is equal to major diameter minus depth. Okay, clear? Pitch diameter. Then elements आप देख सकते हैं pitch diameters यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। Pitch diameter center axis, depth, root, then pitch, internal depth. Okay. Then next pitch diameter. Pitch is very important, distance between two corresponding means corresponding points of two adjustment threads. आपने देखा है pitch आपको मैंने आइडेंटिफिकेशन किया था कि दो थ्रेड्स के आपस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, corresponding points of two adjustment thread measures parallel to axis, okay. pitch equal to होता है 1/TPI, thread per inch, okay. pitch equal to 1/TPI। देन हम देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था पिच, आप देख सकते हैं ये ऊपर का जो पार्ट्स आप दिख रहा है दिस कॉल्ड ऑफ पिच, दो एडजस्टमेंट साइड
होता है उसको हम पिच बोलते हैं। देन रूट क्या बोलते हैं, बॉटम पोजिशंस ऑफ थ्रेड्स वेयर बोथ साइड्स मीट, जो बोथ साइड ऑफ मीट करते हैं वहाँ पे हम उसको रूट बोलते हैं। किस्ट दो पोजिशंस ऑफ दिस थ्रेड्स वेयर दिस साइड्स, उसको हम किस्ट बोलते हैं। देन फ्लैंक, ओके। और आप फ्लैंक देख सकते हैं, स्ट्रेट साइड्स विच कनेक्ट दिस कीस्ट दी एंड रूट्स, दिस कॉल्ड ऑफ फ्लैंक, ओके। नेक्स्ट स्क्रू थ्रेड्स आपने देखा है, कीस्ट वगैरह आप देख सकते हैं कि कीस्ट और रूट्स, देन फ्लैंक वगैरह कहाँ पे दिया गया है। देन थ्रेड्स एंगल्स एट विच बोथ साइड्स ऑफ थ्रेड्स, एंगल्स वगैरह दिए जाते हैं। थ्रेड्स एंगल्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेस ऑफ स्क्रू, longitudinal center line through as a scale, then longitudinal axis both of threads, then bottom sections of threads, okay, between the two threads। then आप देख सकते हैं कि रूट, पिच, किस्ट, मेजर, माइनर, देन अदर्स। Depth of threads, distance from keys to root measures vertically, means this called of depth of root. Then lead distance travels by a nut in this one complete revolutions. Then single start threads equal to lead ratio, lead equal to pitch, single start threads ratio lead equal to pitch, okay। तो इस हिसाब से हम इसको लीड वगैरह निकलते हैं। लीड मीन्स ओके। देन आप देख सकते हैं लीड, डेप्थ, पिच, रूट्स, डायमीटर्स, देन थ्रेड्स पर इंच, नंबर्स ऑफ थ्रेड्स इन 1 इंच लेंथ, स्क्रू ऑफ okay TPI, then thickness of threads means distance between the adjustment side of this threads, measures along this plane line, okay। देन आप देख सकते हैं, ये मैंने फिगर्स के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई किया है कि किधर पे लेंथ है, किधर पे रूट है, एंड मेजर, डायमीटर, डेप्थ एंड अदर स्टेट एंगल्स वगैरह कहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। डेप्थ ऑफ इग्नामेंट्स, देन डेप्थ ऑफ थ्रेड्स कनेक्ट ऑफ दिस मेटिंग पार्ट्स मेजर्स radially, then length of ignaments of the connect between two meeting parts measures actually, then various thread pitch is very important, right। ये हमारा एलिमेंट्स वगैरह हो गया कि एलिमेंट्स में मेजर, एलिमेंट्स में हमने क्या क्या देखा, आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स में हमने मेजर डाया देखा, माइनर डाया देखा, बीच देखा, देन पिच डायमीटर, रूट, किस्ट, एंगल, लेथ एंगल्स और फ्लैंक और डेप्थ, राइट। इतने सब एलिमेंट्स हमने देखे। जब हमारे पास थ्रेड सामने होता है तो उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सर मेजर डाया, माइनर डाया एंड अदर्स डाया कहाँ पे, ओके। तो देन आगे डिस्कस करते हैं हमने ये थ्रेड पिच। आप देख सकते हैं इसमें पिच इक्वल टू 0.25, राइट। तो पिच इक्वल टू 0.25, और देन अगर 1.25 की पिच है तो किस तरह दिखेगी। देन इसके बाद आगे देखिए, आगे ये थ्रेड पिच के हमने एक्सप्लेन किया गया है कि 0.33 का कैसे दिखेगा। देन इसके अलावा अदर्स का कैसे दिखेगा, ओके। ये हमारी पिच है। देन एक्सटर्नल थ्रेड, आप एक आइडेंटिफाई करिए कि एक्सटर्नल थ्रेड किसको बोलते हैं, इंटरनल थ्रेड किसको बोलते हैं। आप देख सकते हैं आपका जो आप देख रहे हैं नट एंड बोल्ट, राइट। एक्सटर्नल थ्रेड इज कॉल्ड ऑफ मेल पार्ट्स, ओके। देन इंटरनल थ्रेड मींस फीमेल पार्ट्स, राइट, अंडरस्टैंड। ये आप समझने के लिए आप अपने माइंड्स पे रख सकते हैं कि एक्सटर्नल नट बोल्ट, राइट, ओके। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेड्स, कितने तरह से हमने इसको एक्सप्लेन किया गया है, ओके। थ्रेड्स को कितने तरह से एक्सप्लेन किया गया है। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू पोजीशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेड्स। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू पोजीशंस, शेप एंड वर्क, डायरेक्शंस ऑफ थ्रेड्स, ओके, डायरेक्शंस ऑफ थ्रेड्स। देन स्टार्ट ऑफ,
देन स्टार्ट ऑफ थ्रेड्स। ओके, स्टार्ट ऑफ थ्रेड्स इतने तरह से हमने इसको एक्सप्लेन किया गया है। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू पोजीशंस, नंबर 2 shape of work, directions of threads, then start of threads, right? तो हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। देन आगे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि अकॉर्डिंग टू पोजीशंस, अकॉर्डिंग टू पोजीशंस के हिसाब से किस पोजीशन के हैं, मतलब किस शेप में है ये। नंबर 1 हमारा एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल थ्रेड सभी लोग जानते हैं कि जो ऊपर का लेयर वगैरह दिखती है, जो हमारा रिजिड पोजीशंस दिखता है, उभार दिखते हैं, जिसको लोग एक्सटर्नल। और नेक्स्ट होता है इंटरनल थ्रेड पोजीशंस। इंटरनल थ्रेड जो हमारा पार्ट्स है, सिलेंड्रिकल पार्ट्स है या कौन सरफेस पार्ट्स है, उसके अंदर जो इंटरनल थ्रेड प्रोवाइड करते हैं वो हमारा इंटरनल थ्रेड्स, राइट। अब फिगर में फिगर आपको दिखाया गया है। एक्सटर्नल और इंटरनल्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो कहाँ पे एक्सटर्नल है, कहाँ पे इंटरनल, एग्जाम्पल में हमने इसमें दिखाया गया है। ओके, देन अकॉर्डिंग टू सेफ वर्क मीन्स सेफ अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू शेप के हिसाब से वी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, एक्मे थ्रेड, बटलस थ्रेड एंड वार्म थ्रेड्स, राइट। ये इतने तरह के हमने थ्रेड्स वगैरह जो हमारे शेप एंड वर्क के हिसाब से एक्सप्लेन किए जाते हैं। ओके, राइट, अंडरस्टैंड। वी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, एक्मे थ्रेड, बटलस थ्रेड और वार्म थ्रेड्स, और भी थ्रेड्स हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे अब। ओके, तो फर्स्ट हमने वी थ्रेड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं वी थ्रेड्स किस तरह का दिख रहा है। ओके, राइट। तो वी थ्रेड्स आपने देखा कि वी थ्रेड्स किस शेप में दिख रहा है। देन इसके बाद आप देख सकते हैं कि वी थ्रेड्स का डिफिनेशन ऑफ वी थ्रेड्स का डिफिनेशन क्या है। ए स्क्रू थ्रेड्स हैविंग ए थ्रेड्स एंगल ऑफ 60 डिग्री, राइट। तो वी थ्रेड्स का एक इम्पोर्टेंस क्या है कि एंगल्स कितना है, 60 डिग्री। यू रिमेंबर कि इसका एंगल्स कितना है, 60 डिग्री। ओके, with a bisect of these angles being of perpendiculars to this axis of this threads and very important threads, V threads, right। इंडस्ट्री में दो ही थ्रेड्स इंपॉर्टेंट्स है, नंबर 1 वी थ्रेड्स, नंबर दूसरा स्क्वायर थ्रेड्स, राइट। कोई भी पूछते हैं कितने तरह के थ्रेड हैं, दो इंपॉर्टेंट थ्रेड्स, नंबर 1 वी थ्रेड्स, राइट। तो की स्टैंड रूट्स ऑफ दिस थ्रेड्स बीइंग लाइंस फॉर्म ऑफ बाय दिस intersections of these sides। ओके, ये हमारे देन वी थ्रेड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। देन स्क्वायर थ्रेड्स के बारे में आप देख सकते हैं कि इसका थ्रेड्स वगैरह कैसे दिख रहा है, स्क्वायर शेप में देखता है, लीडिंग एंगल्स, देन फॉलोइंग एंगल्स वगैरह आपने देखा है स्क्वायर थ्रेड्स। ओके, देन स्क्वायर थ्रेड्स का हम देख सकते हैं कि स्क्वायर थ्रेड्स के बारे में एंगल्स वगैरह, स्क्वायर थ्रेड्स का एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री, राइट। अभी हमने वी थ्रेड्स के बारे में देखा था, वी थ्रेड्स का एंगल कितना था, 60 डिग्री। 1 मार्क्स में आ जाता है कि वी थ्रेड्स का एंगल्स कितना है, राइट। तो आप क्या आंसर करेंगे, 60 डिग्री। और स्क्वायर थ्रेड्स का एंगल्स कितना है, 90 डिग्री, राइट। तो स्क्वायर थ्रेड्स यूज कहाँ किया जाता है, हमने यूज लिफ्टिंग्स, वेट्स के लिए, वाइस स्पेंडल्स वगैरह के लिए, प्रेस मशीन्स, स्पेंडल, पावर ट्रांसमिशंस एंड स्क्रू जेट, राइट। इन सब के लिए हम स्क्वायर थ्रेड्स वगैरह यूज करते हैं। स्क्वायर थ्रेड्स मोस्टली हैवी ड्यूटी पर्पज के लिए यूज करते हैं। ओके, हमने एक पूरा एक सेक्शन अलग बनाया है, एप्लीकेशंस ऑफ थ्रेड्स, राइट। तो अभी आप आगे इसके बाद देखेंगे कि स्क्वायर थ्रेड्स, एक्मे थ्रेड्स कहाँ है। तो स्क्वायर थ्रेड्स एंगल 90 डिग्री, डेप्थ, स्क्वायर थ्रेड्स की डेप्थ, स्क्वायर थ्रेड डेप्थ कैसे फाइंड, 0.5 इंटू पिच। इस कैलकुलेशन से की स्टैंड रूट्स वेट निकलते 0.5 इंटू पिच, उसके हिसाब से हम स्क्वायर थ्रेड्स का रूट एंड किस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि एक्मे थ्रेड्स। एक्मे थ्रेड्स आप देख सकते हैं एक्मे थ्रेड्स किस तरह का दिख रहा है। देन इसका जो एंगल्स वगैरह प्रोवाइड किए करते हैं, इसका एंगल्स वगैरह 29 डिग्रीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं इसका एंगल। ओके, देन एक्मे थ्रेड्स एंगल 29 डिग्री, डेप्थ 0.5 इंटू पिच इंटू 0.01 इंच, इसका डेप्थ फाइंड आउट करते हैं या डेप्थ इसको कैलकुलेशन करते हैं। देन फ्लैट ऑफ बॉटम, और बॉटम फ्लैट ऑफ बॉटम 0.3707 इंटू पी माइनस 0.0052, इसके फ्लैट ऑफ बॉटम निकलते हैं, फ्लैट ऑफ बॉटम एंड फ्लैट ऑफ टॉप। फ्लैट ऑफ टॉप निकलने के लिए 0.3707 मल्टीप्लाई पी मीन्स पिच। ओके,
इसके हिसाब से हम इसमें क्या निकालते हैं, इसके हिसाब से हम इसको एक्मे थ्रेड्स का कैलकुलेशन करके हम उसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, बट इम्पोर्टेंट एंगल्स, इसका एंगल्स कितना होता है 29 डिग्री। एक्मे थ्रेड का एंगल होता है स्क्वायर थ्रेड का 90, वी थ्रेड का 60। ओके, देन एक्मे थ्रेड्स देख सकते हैं, एक्मे थ्रेड्स का यूज कहाँ पे किया जाता है, यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन के लिए। पावर ट्रांसमिशन के लिए कहाँ पे रिक्वायर्ड फॉर इन लेथ मींस एक्मे थ्रेड्स वगैरह जो हाफ नट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं लीड लेथ मशीन में, वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है एक्मे थ्रेड्स वगैरह। ओके, स्क्वायर एंगल्स वगैरह 29 डिग्री, डेप्थ इक्वल टू 0.5 इंटू पिच इंटू 0.001 इंच। ओके, इसके हिसाब से एक्मे थ्रेड्स फाइंड आउट करते हैं। ओके, देन वार्म थ्रेड्स, आपने अभी तक वी थ्रेड्स, स्क्वायर थ्रेड्स, एक्मे थ्रेड, देन वार्म थ्रेड्स आप देख सकते हैं, इसका एंगल्स वगैरह भी 29 डिग्री से एंगल्स वगैरह प्रोवाइड किया गया है। देन इसमें वार्म थ्रेड्स के बारे में जान लेते हैं। एक फॉर्म ऑफ स्क्रू ऑफ लीड स्क्रू थ्रेड्स सुटेबल फॉर दिस वार्म एंड वार्म गेयर्स, राइट। तो ये जो वार्म एंड वार्म थ्रेड्स आपको देखना है इंडेक्सिंग हेड वगैरह में, वहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एंगल्स वगैरह 29 डिग्रीज। बटलर स्टेट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, बटलर की पिच और एंगल्स वगैरह कैसे को बटलर स्टेट्स कहाँ पे यूज किया जाता है। बटलर स्टेट्स फ्रॉम दिस आल्सो नॉन एज which lock threads from refer of two different threads. Okay, two different threads means lead screws वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। देन टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक सीलिंग थ्रेड्स फ्रॉम वगैरह में इसको प्रोवाइड किया जाता है। लीड स्क्रूज टाइप्स ऑफ ऑफ्टन यूज ऑफ मशीनरी एंड अदर्स सीलिंग्स टाइप्स ऑफ ऑप्शन यूज ऑफ ऑयल फील्ड्स। बटलर्स थ्रेड्स मीन्स जहाँ पे हमारा ऑयल फील्ड्स वगैरह रहता है, ऑयल डिपार्टमेंट्स वगैरह रहता है, वहाँ पे हम ऑयल वगैरह के पाइपलाइंस वगैरह रहते हैं, वहाँ पे हम इस थ्रेड्स का यूज करते हैं। ओके, गैस पाइपलाइन होगा, स्टीम पाइपलाइंस होगा, वहाँ पे बटलर थ्रेड्स वगैरह यूज करते हैं। ओके, तो आगे हम डिस्कस करते हैं। देन बटलर थ्रेड्स टूथ शेप डायगोनल्स रहता है, इसका एंगल्स 45 डिग्रीज एट वन साइड इसको और 90 डिग्री ऑफ अनदर साइड्स। इसमें दो एंगल्स वगैरह प्रोवाइड किए थे, एक 45 वन साइड देन 90 डिग्री ऑफ अनदर साइड। देन डेप्थ इसका 0.75 इंटू पिच। ओके, तो ये इससे डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं, या डेप्थ इसमें प्रोवाइड की जाती है। देन विड्थ ऑफ पिच एंड रूट 0.125 इंटू पिच। ओके, तो इस हिसाब से हम ये बटलर थ्रेड्स अगर हमें बनाना है कैसे बना सकते हैं, इसके हिसाब से कैलकुलेशन वगैरह करके हम करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। देन आगे बढ़ते हैं। नकल थ्रेड्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 30 डिग्री थ्रेड्स एंगल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं नकल थ्रेड्स। ओके, तो इस हिसाब से हमने अभी तक नकल थ्रेड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। राउंडेड स्क्वायर थ्रेड्स की तरह राउंड्स वगैरह देखा आपने, ये राउंड्स वगैरह आप देख रहे हैं, दिस वर्ड ऑफ नकल थ्रेड्स। आप इसको आइडेंटिफाई मैंने फिगर के हिसाब से आपको एक्सप्लेन किया है कि इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि सर ये कौन सा थ्रेड्स है और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो राउंड स्क्वायर शेप्स सुटेबल फॉर द रफ एंड हैवी वर्क के लिए यूज करते हैं नकल थ्रेड्स। आप देख सकते हैं कि आपने रेल के जो डिब्बे देखे हैं फ्रंट साइड्स वगैरह देखा है, आगे जो दो कंपार्टमेंट्स के आपस में कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे नकल थ्रेड्स वगैरह यूज किए जाते हैं। ओके, तो रोलिंग स्टॉक एंगल इसका 90 डिग्री एंगल रहता है, डेप्थ इसका 0.5 इंटू पिच, रेडियस इसका 0.25 इंटू पिच। ओके, उसके हिसाब से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अंडरस्टैंड नकल थ्रेड्स। अभी देन विटवर्थ थ्रेड्स जिसमें 55 डिग्री एंगल्स रहता है, देन 1/TPI, डेप्थ 0.640327 पिच, देन डेप्थ 0.137 पी से फाइंड आउट करते हैं विटवर्थ। ओके, तो अभी तक हमने वी थ्रेड्स देखा, स्क्वायर थ्रेड्स, एक्मे थ्रेड्स, बटलर थ्रेड्स, नकल थ्रेड्स एंड विटवर्थ थ्रेड्स। ओके, तो इतने क्लासिफिकेशन टाइप हमने शेप एंड वर्क के हिसाब से हमने इसको एक्सप्लेन किया। देन अभी हम एक्सप्लेन करते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस, किस डायरेक्शंस में आपको चाहिए। अगर आप मार्केट में परचेज करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले पूछता है लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, राइट।
तो मोस्टली राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं, राइट हैंड थ्रेड्स स्टार्ट होते हैं, देन लेफ्ट हैंड साइड। मोस्टली जो भी नट बोल्ट्स बनाए जाते हैं मोस्टली राइट हैंड थ्रेड से बनाए जाते हैं। लेफ्ट हैंड थ्रेड्स मीन्स स्पेशल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, जहाँ से हम लेफ्ट हैंड थ्रेड्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टार्ट मीन्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टार्ट, कैसे सिंगल स्टार्ट भी, सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट, देन मल्टी स्टार्ट थ्रेड्स, उसके हिसाब से हमने नंबर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टार्ट आप देख सकते हैं। सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट, देन 4 स्टार्ट, राइट। इस फिगर से आप देख सकते हैं कि एक वन डायरेक्शन से, देन डबल स्टार्ट मीन डबल स्टार्ट जिससे स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होते होते देन डबल स्टार्ट हो जाता है, देन मल्टी स्टार्ट मीन्स काफ़ी थ्रेड्स एक साथ स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, दिस कॉल्ड ऑफ मल्टी स्टार्ट्स थ्रेड्स, राइट। ओके, इस फिगर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सबसे पहले स्टार्टिंग होगा, देन डबल, देन 4 स्टार्ट मीन्स आपस में आगे जाने के बाद फिर स्टार्ट हो जा रहा है, राइट। तो ये हमारे नंबर ऑफ स्टार्ट के हिसाब से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। देन आगे आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड्स, राइट। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन के बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड्स, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरह से इसको क्लासिफिकेशन किया गया था। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड्स, राइट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं मेन 2 टाइप्स मीन्स एक्सटर्नल और इंटरनल, राइट। A threads formed of outside of work is known as external thread, right? External thread आपने देखा है बोल्ट वगैरह, this called of external thread, right? Okay. Then दो तरह से threads रहते हैं, external और internal, right? Form of inside of the work, this known as internal threads. Example nuts, right? Bolt आपने देखा है नट में इंटरनल्स, और मैंने जो आपको दिखाया था फीमेल पार्ट्स इज नट, राइट। बोल्ट पार्ट इज मेल पार्ट्स, राइट। तो आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग थ्रेड्स, एक्सटर्नल थ्रेड्स, एक्सटर्नल थ्रेड्स आपको प्रोवाइड करना है, दिस कॉल्ड ऑफ डाई। मैंने आपको पहले भी कभी शायद आपने मेरी क्लास ज्वाइन किया होगा, तो एक्सटर्नल थ्रेड्स बनाना है डाई। डाई मीन्स आप एक चीज ध्यान रखिए, एक्सटर्नल थ्रेड में इंटरनल थ्रेड्स जिस डाई में है, डाई मीन्स आप देख सकते हैं ये डाई आप दिख रही है, डाई में इंटरनल थ्रेड है, तो इससे क्या बनाया जाएगा, एक्सटर्नल थ्रेडिंग बनाया जाएगा। डाई इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल थ्रेडिंग, राइट। और टेप क्या करता है, टेप में आप देख सकते हैं टेप में बाहर थ्रेडिंग है, तो बाहर थ्रेडिंग है तो कहाँ थ्रेडिंग बनाएगा, अंदर। अंडरस्टैंड, टेप एंड डाई में दोनों में डिफरेंस क्या है। टेप में एक्सटर्नल थ्रेडिंग है तो कौन सा थ्रेडिंग कर सकते हैं, इंटरनल थ्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। और डाई में इंटरनल थ्रेडिंग है तो उसके द्वारा हम एक्सटर्नल थ्रेडिंग बना सकते हैं। अंडरस्टैंड, ओके। यूजिंग ऑफ डाई इज ऑफ एक्सटर्नल थ्रेडिंग, ये आपके सामने डाई वगैरह है, उसके द्वारा विदाउट डाई स्टॉक में सेट करके इसको एक्सटर्नल थ्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट। ये तो डाई हो गया। देन इंटरनल थ्रेडिंग्स प्रोवाइड करना है, टेप आप देख सकते हैं, दिस ऑफ थ्रेड ऑफ और कट यूजिंग ए टेप। टेप में एक्सटर्नल थ्रेडिंग दिख रहा है, यू अंडरस्टैंड। टेप में एक्सटर्नल थ्रेडिंग दिख रहा है, इसका मतलब थ्रेड कहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटरनल थ्रेडिंग, ओके। टेप एंड डाई में डिफरेंस पूछा जाता है कभी कभार इंटरव्यू में या फिर मल्टीपल क्वेश्चंस में, तो उधर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंटीरियर, देन इंटरनल थ्रेडिंग्स, देन इसको इस हिसाब से हमने इसको एक्सप्लेन किया है एक डायग्राम के हिसाब से, ड्राइंग किस तरह बनाते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल के हिसाब से। देन टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड, मेन इंपॉर्टेंट स्क्रू थ्रेड, 2 टाइप्स ऑफ स्क्रू थ्रेड्स, राइट। नंबर 1 वी थ्रेड, नंबर दूसरा स्क्वायर थ्रेड्स, राइट। और इसके बाद आगे हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें कितने तरह के वी थ्रेड्स होते हैं। देखिए वी थ्रेड्स किस शेप में दिखेगा, वी शेप में दिखेगा, राइट। और इसका वी शेप, राइट, क्लियर। देन वी टाइप्स ऑफ वी थ्रेड्स, टाइप्स ऑफ वी थ्रेड में हम देख सकते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्ड थ्रेड्स, जिसको बोलते हैं BSW, राइट। अंडरस्टैंड, जिसको बोलते हैं BSW, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स विथ वर्ड थ्रेड्स, BSW, ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स फाइन वर्ड, जिसको बोलते हैं BSF, BSW, BSF, BSP, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड्स। एंड आप अभी सोच रहे होंगे सर ने आगे एक्सप्लेन, ब्रिटिश एसोसिएशन एंड एसोसिएशन थ्रेड, जिसको BA थ्रेड्स बोलते हैं, अमेरिकन नेशनल थ्रेड्स, देन इंडस्ट्री
इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड्स, देन इंटरनेशनल मैट्रिक थ्रेड्स, ये सारे थ्रेड्स वी थ्रेड्स के अंदर आते हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर? नंबर एक BSW, नंबर दूसरा BSF, देन BSP, देन BA, देन अमेरिकन थ्रेड्स, देन इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड्स, देन इंटरनेशनल मैट्रिक थ्रेड्स। ओके, ये सारे थ्रेड्स हमारे। तो फर्स्ट हम और सेकंड हम बात करते हैं स्क्वायर थ्रेड्स, टाइप्स ऑफ स्क्वायर थ्रेड्स में क्या क्या आ जाते हैं। नंबर स्क्वायर थ्रेड, एक्मे थ्रेड, बटलस थ्रेड, नकल थ्रेड्स, राइट? ये सब जितने भी हैं स्क्वायर थ्रेड्स के अंदर आ जाते हैं। ओके, क्लियर? स्क्वायर थ्रेड्स, एक्मे थ्रेड्स, बटलस थ्रेड, देन नकल थ्रेड, विद वर्ड थ्रेड्स भी इसी में आ जाता है। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड विद वर्ड थ्रेड्स की, BSW थ्रेड्स की बात करते हैं। ये थ्रेड्स कहाँ पे यूज किया जाता है? ओके, आप सोच रहे होंगे सर आगे कहाँ एक्सप्लेन करेंगे, देन मैं एक्सप्लेन। BSW threads is used for simple work, normally work जहाँ पे आपने देखा है मीन्स नट बोल्ट वगैरह है, वहाँ पे BSW थ्रेड्स वगैरह यूज किए जाते हैं। इसका एंगल्स वगैरह कितना कहता है? 55 डिग्री इसका एंगल रहता है, राइट? यू अंडरस्टैंड? BSW थ्रेड्स में कितना एंगल रहेगा? 55 डिग्री। पिच इक्वल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ TPI, राइट? और इसका डेप्थ 0.6403 pitch, then radius 0.1373 pitch, right? ये इसका एक कैलकुलेशन है उसके। ओके, बट इम्पोर्टेंट एंगल है, इसका एंगल्स कितना है अगर हमें चेक करना है, कितना TPI, कितना इसका डेप्थ फाइंड आउट करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? BSW, ओके, 55 डिग्री। देन BSF, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड्स, राइट? तो BSF is used for good vibration, right? Good vibration bearing means जहाँ जहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे हम इस BS थ्रेड्स का यूज करते हैं। इसका जो पिच रहता है बहुत फाइन पिच रहता है, राइट? फाइन पिच रहता है जिसके हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्शंस में ये बहुत यूज किया जाता है, मोशंस वगैरह, पार्ट्स वगैरह यूज करने के लिए वहाँ पे हम यूज करते हैं। इसका एंगल्स होता है 55 डिग्री, इसका एंगल्स वगैरह रहता है 1 अपॉन नंबर ऑफ TPI, देन इसका डेप्थ 0.6403 पिच, देन रेडियस 0.1373 पिच। ओके, तो ये हमारा BSF, इसका एंगल्स 55 डिग्री। ओके, गुड वाइब्रेशंस जहाँ पे होता है वहाँ पे हम इस थ्रेड्स का यूज करते हैं। जहाँ जहाँ हमें डिपेंड अपॉन वर्क, जैसे मैंने क्लासिफिकेशन किया अकॉर्डिंग टू सेफ एंड वर्क, उसके हिसाब से हम थ्रेड्स वगैरह यूज करते हैं। ओके, तो आगे देख लेते हैं BSP। जैसा इसका नाम है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड्स, जैसा नाम है पाइप से गुड वाइब्रेशंस बियर करता है। वाटर पाइपलाइन, राइट? वाटर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन या स्टीम पाइपलाइन में BSP थ्रेड्स यूज किए जाते हैं। अंडरस्टैंड? 55 डिग्रीज इसमें प्रोवाइड किया जाता है, नंबर ऑफ TPI, देन 0.6403 इसका डेप्थ, देन रेडियस 0.1373 P। ओके, तो इस हिसाब से इसको प्रोवाइड किया जाता है कि BSP थ्रेड्स गुड वाइब्रेशन बियर, देन वाटर पाइपलाइन एंड गैस पाइपलाइन और स्टीम पाइपलाइन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड्स वगैरह यूज किया था। मोर फाइन पिच, राइट? इसका मोर फाइन पिच वगैरह क्या मीन्स रहता है? इसका जो पिच रहता है बहुत ही फाइन पिच के हिसाब से बनाया जाता है, राइट? तो आगे डिस्कस करते हैं ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड जिसको बोलते हैं BA। वेरी ये आप इस हिसाब के ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड्स वगैरह देखेंगे, BA थ्रेड्स वगैरह देखेंगे, वेरी पतले थ्रेड्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये इसका यूज वगैरह कहाँ पे आपको देखना है? कैमरा वगैरह देखिए, कैमरा वगैरह में जो थ्रेड्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, या टेलीफोन्स वगैरह में जो आपने देखा है कि थोड़े थ्रेड्स वगैरह, देन टेलीविजन्स वगैरह में जिसको आपस में ये करने के लिए, देन स्मॉल नट बोल्ट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे आप यूज किए जाते हैं। देन इसका एंगल्स होता है 47 एंड 47.5 डिग्रीज प्रोवाइड किया जाता है। देन इसका पिच 1 अपॉन नंबर ऑफ TPI, देन डेप्थ 0.6 P और रेडियस 2P अपॉन 11। ओके, तो ये BA थ्रेड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। देन आगे डिस्कस करते हैं कि अमेरिकन नेशनल थ्रेड्स, इसके बारे में एंगल्स 60 डिग्री प्रोवाइड किया जाता है
और पिच वगैरह 1/नंबर ऑफ TPI देन 0.6435 पिच, राइट। ये अमेरिकन नेशनल थ्रेड्स है। इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड्स जिसमें इसका डाया रेडियस कितना होता है 0.25 से 300 mm रेडियस तक हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसको इसका जो सिंबल्स रहता है, इसका सिंबल हम M से इंडिकेट करते हैं। आपने कभी अगर परचेज किया होगा नट बोल्ट, तो एग्जांपल देखिए M08 इंटू 1.25 mm, राइट। M8 का टेप लेना है, बट कितने का पिच लेना है, राइट। 1.25 का पिच लेके या फिर 2 mm या फिर अदर्स mm का हम पिच लेके उसको एक्सप्लेन कर। M8 का टेप चाहिए, कितने का पिच होना चाहिए, 1.25 या 0.25, राइट, उसके हिसाब से होना चाहिए। एंगल कितना रहता है इसमें, 60 डिग्रीज। इसको इसका सिंबल M से इंडिकेट करते हैं। इसका पिच 1/नंबर ऑफ TPI देन डेप्थ 0.613 p। अंडरस्टैंड। बहुत स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड IS3 है, ओके। देन इंटरनेशनल मैट्रिक सेट्स देख सकते हैं। यूज ऑफ मैट्रिक साइज नट बोल्ट्स वगैरह के लिए इसमें प्रोवाइड किया जाता है। मैट्रिक साइज के जितने भी नट बोल्ट्स रहते हैं इसमें एंगल्स वगैरह, इसको 60 डिग्री एंगल्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। नंबर ऑफ TPI देन डेप्थ 0.7035 पिच, ओके। तो ये वी थ्रेड्स के बारे में हमने एक्सप्लेन किया। अभी तक वी थ्रेड्स के बारे में आप देखा ना आपने, BSW, BSP, BSF, देन BA, अमेरिकन थ्रेड्स, देन इंटरनेशनल मैट्रिक थ्रेड्स, ओके। तो अभी हम बात करते हैं स्क्वायर थ्रेड्स। स्क्वायर थ्रेड्स में हमारा स्क्वायर थ्रेड्स, एक्मे थ्रेड, बटलर थ्रेड, नकल थ्रेड, व्हिटवर्थ थ्रेड्स, ओके। तो इतने तरह के हमारे पास स्क्वायर थ्रेड्स वगैरह आ जाते हैं। तो स्क्वायर थ्रेड्स अभी हम देख सकते हैं। स्क्वायर थ्रेड्स के बारे में यूज पावर ट्रांसमिशन में यूज होता है। पावर ट्रांसमिशन वन पार्ट टू अदर पार्ट ट्रांसमिट करने के लिए। वाइस स्पेंडल में, पावर प्रेस में, देन स्क्रू जैक में, राइट, वहाँ पे हम स्क्वायर थ्रेड्स वगैरह यूज करते हैं, राइट। एंगल्स वगैरह 90 डिग्री, देन एक्सिस परपेंडिकुलर्स, देन डेप्थ। इसका डेप्थ वगैरह कैसे रहता है, 0.5 p, ओके। और डेप्थ ऑफ फ्लैट 0.5, और डेप्थ ऑफ ओके, डेप्थ ऑफ स्पेस 0.5 p। इसके हिसाब से हम इसको स्क्वायर थ्रेड्स कहाँ पे यूज किया, पावर ट्रांसमिशन के लिए। वाइस स्पेंडल में आप देख सकते हैं, वाइस जो मशीन वाइज बेंच वाइज रहते हैं वहाँ पे स्क्वायर थ्रेड्स। और पावर प्रेस वगैरह, स्क्रू जैक वगैरह में हम स्क्वायर, हैवी ड्यूटी वर्क जहाँ पे करना है वहाँ पे स्क्वायर थ्रेड्स यूज करते हैं। अंडरस्टैंड, ठीक है। देन आगे बात करते हैं एक्मे थ्रेड्स, पावर ट्रांसमिशन, ओके। लीड स्क्रू, एक्मे थ्रेड्स, लीड लेथ मशीन आप देखिए, लेथ मशीन का जो लीड स्क्रूज वहाँ पे एक्मे थ्रेड्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, ओके। एंगल्स इसका 29 डिग्री एंगल्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। रेस्ट टेस्ट वगैरह 0.3707, देन पिच 1/नंबर ऑफ TPI, देन ओके। फ्लड वगैरह 0.3707 p इंटू 0.0057, देन डेप्थ वगैरह 0.5 p प्लस 0.01, ओके। इस हिसाब से एक्मे थ्रेड्स हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो बटलस थ्रेड्स पावर ट्रांसमिशन, ओके। बट पावर ट्रांसमिशन ओनली वन डायरेक्शन में जहाँ प्रोवाइड करना है वहाँ पे बटलस थ्रेड्स प्रोवाइड किया जाता है, ओके। तो क्विक रिलीव कर सकते हैं, क्विक रिलीव जहाँ पे करना पड़ता है वहाँ पे बटलस थ्रेड्स प्रोवाइड किया जाता है। देन एंगल्स इसका 45 डिग्रीज पे एंगल रहता है। 45 डिग्रीज पे एंगल कैसे रहता है, एंगल प्रोवाइड किया जाता है। देन पिच 1/नंबर ऑफ TPI, देन डेप्थ 0.75 p, डेप्थ ऑफ फ्लैट मीन्स इक्वल टू 0.125 पिच, ओके। ये बटलस थ्रेड्स के हमने एक्सप्लेन किया कि बटलस थ्रेड्स कहाँ पर है। देन नकल थ्रेड्स, इसका नकल थ्रेड्स का शेप कैसा रहता है, रेडियस में शेप रहता है। देन रेलवे कपलिंग्स वगैरह जहाँ पे होता है, जहाँ ग्लास, आपने देखा है ग्लास की बोटल्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे जो थ्रेड्स वगैरह प्रोवाइड किया है, नकल थ्रेड्स, अंडरस्टैंड। ग्लास की बोतल देखिए ना आपने, वहाँ पे जो थ्रेड्स वगैरह प्रोवाइड किए थे उसमें नकल थ्रेड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी आपको आप बोटल्स वगैरह देखिए, ग्लास की बोतल वगैरह देखिए, वहाँ पे नकल थ्रेड्स प्रोवाइड की जाती है। डेप्थ 0.5 p, रेडियस 0.25 पिच, ओके, अंडरस्टैंड। देन वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्क्रू थ्रेड्स। अभी तक आपने देखा क्लासिफिकेशन, फिर इसके मैंने टाइप्स देखे, इसके बाद एप्लीकेशन देखिए कि ये जितने भी थ्रेड्स के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज किए जा रहे हैं, ओके। मैंने अलग अलग तरह से आपको एक्सप्लेन किया है, आपको अंडरस्टैंड होने के लिए। सर क्लासिफिकेशन कैसे है,
टाइप्स कैसे है, एलिमेंट्स कैसे है, इंट्रोडक्शंस कैसे है, राइट। ओके, तो अभी हम हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है एप्लीकेशंस ऑफ थ्रेड्स, यूजेस ऑफ स्क्रू थ्रेड्स, राइट। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्क्रू थ्रेड्स। आपके सामने स्क्रू थ्रेड्स है, राइट। हम देख सकते हैं स्क्रू थ्रेड्स, यस, इसका यूज कहाँ पे किया जा रहा है। देन आप देख सकते हैं, अब मैंने फिगर वगैरह प्रोवाइड किया है, ये लेथ मशीन्स के चक वगैरह हैं। ओके, तो जहाँ पे हमने इसको चक वगैरह यूज किए, जा चक्र वगैरह, त्रिजा चक, ओके, फोरजा चक, वहाँ पे हमने वहाँ पे स्क्वायर थ्रेड्स वगैरह यूज किए जा रहे हैं। ओके, और आप देख सकते हैं ये जो प्रेस वगैरह रहता है एडजस्टेबल बेड प्रेस, वहाँ पे भी स्क्वायर थ्रेड्स वगैरह यूज किए जा रहे हैं। ओके, बेड प्रेस। और आप देख सकते हैं एग्जांपल ऑफ स्क्वायर थ्रेड्स का, ये आप देख सकते हैं सी क्लैम्प, राइट, सी क्लैम्प्स वगैरह में भी यूज किए जा रहे हैं। और ओके, तो वहाँ पे आप यूज देख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड हम देख सकते हैं एक्मे थ्रेड्स, राइट। एक्मे थ्रेड्स का एंगल्स जैसे आपको मालूम है 29 डिग्रीज। एक्मे थ्रेड्स कहाँ पे यूज किया जाता है? एक्मे थ्रेड्स यूज फॉर पावर ट्रांसमिशंस, यूज फॉर वेरी हैवी जॉब्स वगैरह के लिए। मीन्स कहाँ पे एक्मे थ्रेड्स, आपका जो लेथ मशीन्स का लीड स्क्रू रहता है, वहाँ पे लीड स्क्रू वगैरह में यूज किया, हाफ नट्स वगैरह जहाँ प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे हम एक्मे थ्रेड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसका एंगल्स 29 डिग्रीज रहता है, डेप्थ 0.5 इंटू पी प्लस 0.001 इंच, राइट। ये हमारे एक्मे थ्रेड्स की एप्लीकेशन है। लेथ मशीन्स आप देख सकते हैं कि सर लेथ मशीन्स में लीड स्क्रूज कहाँ पे, ये आप जो देख रहे हैं ना, हमने आइडेंटिफिकेशन किया गया है, वहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड, राइट। लेथ मशीन्स जो मैकेनिकल फील्ड के हैं उन्होंने लेथ मशीन्स देखी होगी, वहाँ पे अभी जाकर आप वर्कशॉप में देखिए, सर लीड स्क्रू सर ने बताया था कि लेथ मशीन्स में एक्मे थ्रेड। ओके, अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि एक्मे थ्रेड्स से मैंने एक्सप्लेन किया है, ये आप देख सकते हैं इसके बेड वगैरह में। ओके, 29 डिग्री इसमें रहता है और ये आपको एक्सप्लेन किया गया है, राइट। ओके, देन बटलर स्टेट्स, बटलर से पिस्ट और पिच वगैरह, बटलर से कहाँ पे यूज किया गया? बटलर स्टेट्स वगैरह इसको सुटेबल्स ऑफ बेरिंग्स, एक्सटर्नल हैवी लोड्स वगैरह, सिंगल डायरेक्शन एक्सेस वगैरह में प्रोवाइड करने के लिए, कैपेसिटीज ऑफ एक्सेस कॉमन एक्मे थ्रेड्स वगैरह। देन बटलर स्टेट्स ऑफ कॉमनली यूज फॉर स्क्रू एंड फिक्शंस ऑफ स्क्रू प्रेसेस वगैरह है, जहाँ पे स्क्रू प्रेस वगैरह रहते हैं वहाँ पे हम बटलर स्टेट्स वगैरह, बटलर स्टेट वगैरह यूज करते हैं। ओके, तो एग्जांपल ऑफ बटलर स्टेट्स आप देख सकते हैं कि जो स्क्रू जैक वगैरह रहते हैं, थ्रेड विच भी यूज फॉर, ओके, वहाँ पे हम बटलर स्टेट्स यूज करते हैं, राइट। ओके, वार्म व्हील, वार्म थ्रेड्स वगैरह देख सकते हैं जिसका एंगल 29 डिग्री रहता है। वार्म थ्रेड्स वगैरह कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये आप तो आप देख सकते हैं कि वार्म एंड वार्म गियर्स वगैरह में उसको प्रोवाइड करने के लिए हम ये थ्रेड्स वगैरह यूज करते हैं। ओके, देन नकल थ्रेड्स, ये आप देख सकते हैं 30 डिग्री एंगल्स रहता है, 30 डिग्री एंगल्स में कहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, स्क्वायर थ्रेड्स रेडियस में थ्रेड्स वगैरह रहते हैं। ये रेलवेज में जो कपलिंग्स वगैरह रहते हैं, रोलिंग स्टॉक्स वगैरह रहते हैं, आप देख सकते हैं कि जो कपलिंग्स वगैरह रहते हैं, आगे का जो कपलिंग देखते हैं उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम इस थ्रेड्स का वगैरह यूज करते हैं, राइट। आपस में जो दो कंपार्टमेंट को कनेक्ट करते हैं ना, वहाँ पे हम इस थ्रेड्स का यूज करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट स्लाइड आता है हमारा कि थ्रेड को किस किस हिसाब से मेजर करते हैं, कि एक्यूरेसी ऑफ स्क्रू थ्रेड्स विल बी, एक्यूरेसी ऑफ मेजर्स मींस क्या क्या डाया मेजर कर सकते, मेजर डाया, माइनर डाया, इफेक्टिव ऑफ पिच डायमीटर, पिच एंड थ्रेड एंगल्स, इतना ही मेजर करते हैं कि हमें सपोज इसको लेकर आना है तो किस हिसाब से मेजर कर सकते हैं। ओके, तो उसके हिसाब से हमें मेजर करना है, तो उसके हिसाब से हम किस तरह हिसाब से मेजर कर सकते हैं। तो इसमें मेजर करने के लिए हमारे पास पिच डायमीटर में हम क्या करते हैं, पिच मेजर मशीन्स आता है, टूल मेकर माइक्रोमीटर आता है और स्क्रू पिच किया जाता है। अगर इसको स्क्रू थ्रेड को मेजर करना है तो हमारा नॉर्मली आउटसाइड कैलिपर आता है, उससे माइक्रोमीटर से आता है, उससे हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये टूल मेकर माइक्रोस्कोप वगैरह है, उससे टूल मेकर माइक्रोस्कोप है, उसके उससे वगैरह हम चेक कर सकते हैं। देखो टूल मेकर माइक्रोस्कोप, इससे हम मेजर्स वगैरह कर सकते हैं। देन स्क्रू पिच गेज, राइट, पिच वगैरह कितना है उसको हमारे पास स्क्रू पिच गेज होता है, उसके हिसाब से हम उसको चेक कर सकते हैं। देन आप
देख सकते हैं मेजर ऑफ स्क्रू थ्रेड्स एंगल्स। ओके, क्लियर, राइट। अब हम इसके बाद हम समरी ले लेते हैं कि किस हिसाब से अभी तक हमने जितना भी कंप्लीट किया उसके एक बार दोबारा समरी ले लेते हैं। समरी लेने के लिए हमारे पास ओके, राइट। तो फर्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू समरी में हमने समरी में फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लेथ, इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रू थ्रेड्स, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था स्क्रू थ्रेड्स मीन्स एक रिजिड screw thread is a rigid uniform cross sections produced by forming and continuous helical groove of this outside या external surface of cylinder and cone surface के लिए। ओके, इंडस्ट्रीज में काफ़ी यूज किए जाते हैं। मीन्स आप देख सकते हैं इसके एलिमेंट्स वगैरह भी आपने काफ़ी एलिमेंट्स वगैरह देखे हुए हैं। ओके, तो वेरियस एलिमेंट्स वगैरह आपने देखे हुए हैं कि इसके एलिमेंट्स वगैरह क्या क्या हैं, राइट। तो एलिमेंट्स ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन के हिसाब से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लोकेशन मींस एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड्स और इंटरनल स्क्रू थ्रेड्स, दो तरह के लोकेशंस के हिसाब से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। और नंबर एक, ओके, देन बोल्ट एंड नट, एक्सटर्नल इंटरनल, राइट। इंटरनल आप नट एंड एक्सटर्नल की बात करते हैं बोल्ट। ओके, अंडरस्टैंड। देन इसके बाद अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशंस मींस स्ट्रेट हेलिकल मोस्ट कॉमन बोल्ट स्टड के लिए, देन टेपर हेलिकल्स एंड रेडियल हेलिकल्स। ओके, तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन किया गया है मींस अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रेट, टेपर एंड रेडियल। ओके, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस ऑफ हेलिकल ऑफ दिस हेलिकल मींस किस डायरेक्शंस में, मोस्टली टू टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस है। कौन कौन से डायरेक्शंस आप देख सकते हैं, राइट हैंड साइड, देन लेफ्ट साइड। मोस्टली जितने भी नट बोल्ट वगैरह बनाए जाते हैं वो राइट हैंड थ्रेड्स के बनाए जाते हैं। लेफ्ट हैंड थ्रेड मोस्टली स्पेशल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। अंडरस्टैंड। अकॉर्डिंग टू फॉर्म मीन्स किस शेप में, किस वर्क के हिसाब से। देन वी थ्रेड्स और स्क्वायर थ्रेड्स, वी थ्रेड्स का एंगल्स वगैरह आप देख सकते हैं कि वी थ्रेड्स का एंगल 60 डिग्री या 55 डिग्री एंगल्स वगैरह रहता है। मोस्टली कॉमन पर्पज के लिए यूज करते हैं। एक्मे थ्रेड्स का एंगल 29 डिग्रीज आप देख सकते हैं, 29 डिग्रीज, राइट। स्क्वायर थ्रेड्स का एंगल 90 डिग्रीज, पावर स्क्रूज वगैरह में इसको यूज करते हैं। देन बटलस थ्रेड्स 45 डिग्रीज। ओके, राइट। तो ये इतने तरह के हमारे अकॉर्डिंग टू फॉर्म, अकॉर्डिंग टू शेप के हिसाब से हम इसको एक्सप्लेन किया है, राइट। अभी हम नेक्स्ट हमने लोकेशन देंगे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। कितने तरह के स्टैंडर्ड्स है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, BSW, BSF, BSP, देन BA, कितने तरह के स्टैंडर्ड्स है इसके हिसाब से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। BSW मीन्स बीटेज स्टैंडर्ड्स विथवर्ड थ्रेड्स। ओके, देन BSF बीटेज स्टैंडर्ड्स फाइन। जस्ट समरी है, मैं आपको दोबारा इसको अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टार्ट, राइट। मैंने आपको बताया था कितने तरह के स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट और मल्टी स्टार्ट, राइट। तो इतने तरह के स्टार्ट है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टार्ट। देन अकॉर्डिंग टू स्पेस ऑफ थ्रेड्स मींस TPI, नंबर ऑफ स्ट्रेट पर इंच। ओके, 12 TPI। देन पिच या लीड डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स, लेंथ ऑफ टेबल ऑफ पर रोटेशंस ऑफ स्क्रू इन mm अकॉर्डिंग टू, राइट। देन इसके बाद जनरल थ्रेड्स वगैरह यूज कर सकते हैं। देन फाइन थ्रेड्स और फाइन स्पोर्ट्स वगैरह, पाइपलाइन वगैरह के लिए हम इसको यूज करते हैं। देन अदर्स आप देख सकते हैं फुल थ्रेड्स ऑफ कॉमन, हाफ टर्न इन हाफ नट्स वगैरह के लिए सेक्टर्स थ्रेड्स वगैरह यूज करते हैं। जा प्लेट्स, जा एंड लेट चेक वगैरह में हम इसको, ओके, तो इतने तरह से हम यूज कर सकते हैं। देन अदर्स हम यूज कर सकते हैं कि और ये आप देख सकते हैं कि थ्रेड फॉर्म्स, फिगर्स, देन यूजेस वगैरह के जनरल पर्पज के लिए आपने देख सकते हैं कि आप वी थ्रेड्स वगैरह जनरल पर्पज के लिए, मैट्रिक्स थ्रेड्स, स्क्वायर थ्रेड, एक्मे थ्रेड और बटलस थ्रेड्स, राइट। ये मैंने एक जस्ट एक समरी के लिए मैंने आपको ये PPT दिखाया है। जनरल यूजेस वगैरह के लिए मैट्रिक थ्रेड्स, स्क्वायर थ्रेड्स मीन्स आइडियल थ्रेड्स फॉर दिस ट्रांसमिशंस वगैरह के लिए, देन अदर्स स्ट्रॉन्ग, देन अदर्स एक्मे थ्रेड्स वगैरह,
बटलर सेट्स जैसे मैंने आपको बताया था, जहाँ पे ट्रक्स वगैरह या हैवी ड्यूटीज वगैरह वहाँ वर्क करना है, वहाँ पे वगैरह हम इसको यूज करते हैं। ओके राइट। तो ये आपने आपने देखा कि अभी तक समरी में हमने इंट्रोडक्शंस देखा, देन एलिमेंट्स ऑफ थ्रेड्स देखे, देन इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ देखे, टाइप्स ऑफ देख, एप्लीकेशंस ऑफ देख, ये देखे, देन अभी आपने देखा। तो कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, प्लीज सेंड माय मेल anil@26@gmail.com। देन दो मेल हैं, दोनों मेल पे आप सेंड कर सकते हैं, anilsachan85@gmail.com। ओके। तो कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स है, आप सजेशंस भी देख सकते हैं कि सर ओके, तो आप भेज सकते हैं कि ओके। तो तो अभी तक का मैंने समरी में आपको एक्सप्लेन किया कि क्या क्या कर सकते हैं और इस थ्रेड्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यू अंडरस्टैंड कि सबसे इम्पोर्टेंट एंगल है और पिच इसका कितना है। M10 का आपको टेप लेना है तो कितने का पिच रहेगा, 1.25 या 2.5 का पिच रहेगा, राइट। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि कौन सी थ्रेड्स अगर आपको देखने के लिए मिल जाता है। मैंने आपको एप्लीकेशंस वगैरह इसमें प्रोवाइड की है कि किस कौन सी थ्रेड्स कहाँ पे यूज किया जाता है, वी थ्रेड्स और स्क्वायर थ्रेड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वी थ्रेड्स में मैंने आपको BSW, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन, ब्रिटिश स्टैंडर्ड 5, अमेरिकन थ्रेड्स, इंटरनेशनल, देन इंटरनेशनल मैट्रिक थ्रेड्स के बारे में एक्सप्लेन किया। स्क्वायर थ्रेड्स, एक्मे थ्रेड्स, स्क्वायर थ्रेड्स, देन और नकल थ्रेड्स, विटवर्थ थ्रेड्स, इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया। इसका यूजेस वगैरह कहाँ पे है। ओके। तो इन सब के बारे में आप एक बार दोबारा से रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाता है कि सर ने किस तरह आपको एक्सप्लेन किया। और इसके बाद भी कोई भी डाउट्स है, कोई भी सजेशन है या क्वेश्चन है, आप मेरे मेल पे सेंड कर सकते हैं, anil8826@gmail.com या anilsachan85@gmail.com। ओके ओके, ठीक है। तो ये दो मेल है, इस पर आप भेज सकते हैं। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप मेरे मेल पे सजेशन भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू मैडम। हाँ जी सर। मैडम ठीक है सर, ओके, थैंक यू।